भारत की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में MSME का 3 दिवसीय एक्सपो चला। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए मेहमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम की ओपनिंग आप सामने देख पा रहे हैं की गई है हमारे चीफ गेस्ट द्वारा। उसके बाद चीफ गेस्टों ने पूरे पंडाल का निरीक्षण किया और वहां जाकर देखा कि वहां किस किस तरह की चीज़ें रखी गई हैं या किस किस तरह की चीज़ें के स्टॉल लगे हैं। सभी का निरीक्षण करने के बाद सभी लोग अंदर गए और आप सामने देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के काउंटर यहाँ लगे हुए हैं। देश व विदेश से आए सभी ने अपने अपने काउंटर यहाँ सजाए थे और सब पर अलग अलग तरह की चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था। पंडाल में आने वाले तमाम मेहमानों का स्वागत सपेरों की बीन बजाकर किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की। साथ ही दुबई व अन्य देशों से आए मेहमानों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी ने एक दूसरे के विचार जाने और टेबल पर बैठकर सभी ने एक दूसरे से बातचीत करी और देश में कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सके इसको लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। इसके उपरांत कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने लैंप जलाया और जिसमें सभी ने हिस्सा लिया और उड़ीसा से आए कालीपदा त्रिपाठी ने भी लैंप जलाकर सबका साथ निभाया और इस मौके पर सभी ने अपनी अपनी खुशी का इजहार किया और ये कार्यक्रम सफल रहे इसके लिए कम मंगल कामनाएं की। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं कि कालीपदा त्रिपाठी जी लैंप जला रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य से किया गया है वो उद्देश्य ईश्वर पूर्ण करे, उस उद्देश्य को भगवान पूरा करे। दीप प्रज्वलित के बाद चेयरमैन रजनीश गोयनका जी ने आए हुए तमाम मेहमानों का स्वागत किया। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मंच से अपने विचार साझा करते हुए तमाम लोगों को संबोधित किया। Where MSME are not just businesses, they are the engines of new India's growth story. Under Prime Minister Narendra Modi's vision and leadership, we have built an ecosystem where MSMEs are the backbone of our Atmanirbhar Bharat mission and the driving force towards Viksit Bharat 2047. Without MSME, Viksit Bharat is not possible. So I want to tell Mr. Rajneesh Goenka, stop underselling yourself, stop showing that you are weak, just show that you are the force behind India's growth story. इसके उपरांत चेयरमैन रजनीश गोयनका जी ने जापान टोक्यो से आए कालीपदा त्रिपाठी जी के बारे में 2 शब्द कहे और उनको पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस कराया। अबू धाबी में बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। काली बाबू अभी रिसेंटली हमारी दोस्ती हुई है इनसे, बट ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन इन जापान, यू नो, एंड ही स्पेशली कम हियर फॉर दिस प्रोग्राम। जिसके बाद कालीपदा त्रिपाठी जी ने भी हाथ जोड़कर आए हुए तमाम मेहमानों, चीफ गेस्ट व जनता के सामने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और सबका शुक्रिया और धन्यवाद भी किया। इसके उपरांत चेयरमैन रजनीश गोयनका जी ने स्टेज पर जो तमाम लोग खड़े थे, तमाम मेहमान खड़े थे, उन सबका हॉल में बैठे हुए तमाम जनता के सामने सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया। देश दुनिया से आए तमाम लोगों ने 3 दिन तक इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सब लोग इस कार्य में बहुत खुश भी दिखे क्योंकि सबको एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस को कैसे बढ़ाना है इसका बहुत ही शानदार मौका था। MSME द्वारा किए गए इस प्रयास को वहां आए तमाम मेहमानों ने खूब सराहा और सभी ने इस बात की प्रशंसा की कि इस तरह के कार्यक्रम देश में होने चाहिए ताकि देश की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, देश के द्वारा दूसरे देशों में बिजनेस को फैलाया जा सके। ये देखिए
उड़ीसा से आए यानी जापान से आए हमारे मेहमान कालीपदा त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं और उन्होंने भी स्टेज पर तमाम स्पीकरों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में जापान के एम्बेसडर साहब ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जापान से कई आए अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सबने इस बात की तारीफ की कि हाँ, भारत और जापान की दोस्ती को बिजनेस के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इस पर भी सभी ने, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने जोर दिया। वहीं मीडिया की तमाम हस्ती यानी आप देख पा रहे हैं अशोक श्रीवास्तव जी जो दूरदर्शन के मेन एंकर हैं, उन्होंने भी यहाँ बैठ कर के तमाम लोगों से चर्चा की और मीडिया के माध्यम से कैसे बिजनेस को फैलाया जा सकता है, कैसे तमाम देश विदेशों की दोस्ती को कायम रखा जा सकता है और दोस्ती के साथ साथ देश एक दूसरे में व्यापार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस बात के लिए भी इस मीटिंग में चर्चा की गई और यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें उत्सुकता से रखते हुए सबके विचार एक दूसरे को रखे, सबने एक दूसरे के विचार भी साझा किए। इसके उपरांत उड़ीसा से आए व जापान से आए मेहमानों ने चेयरमैन रजनीश गोयनका जी को एक उपहार भेंट किया ताकि ये पल जीवन में यादगार बना रहे और इसकी यादें हमेशा तरोताज़ा दिमाग में रहें सभी के लिए। इसलिए सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक ग्रुप फोटोग्राफी खिंचवाया। तत्पश्चात कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और शोभा बढ़ाई ही नहीं बल्कि इस कार्यक्रम का पूरा जायजा लिया, पूरे पंडालों का जायजा लिया और इसके बाद ये आप हम देख पा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं और उन्होंने भी इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हुए बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के तमाम अपने अपने विचार साझा किए। तत्पश्चात जापान से आए कालीपदा त्रिपाठी जी ने मंच से अपने विचार साझा किए। जो भारत को 25% हिस्सा की जीडीपी की हिस्सा की जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके चरणों में प्रणाम और हृदय में हम उनको बंद करके चलते हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर सर हिज एक्सेलेंसी उनकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो हमें इनवाइट करके बेहद खुशी मिला। आई वुड लाइक टू गिव माई वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स हियर दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ इंडिया। और जहाँ तक जापान की सवाल है तो जापान इंडिया रिलेशनशिप इज मोर देन 2000 years longer because Lord Buddha and Lord Rama, Lord Krishna, Lord Shiva, Lord Ganesha, everybody, all the Purushottams and prophets are worshipped there। और जहाँ तक सवाल है जो बिजनेस और कारोबार और एमएसएमई का, तो मैं जहाँ देखता हूँ कि एमएसएमई में तो लघु व्यापार से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक जापान की मार्केट में भारत का उतना कुछ प्रोडक्ट अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। कुछ एक्सपोर्ट होता है और दाल चावल रोटी दिस इज यूजुअली कीप ऑन गोइंग बट दिस इज ऑल फॉर द 50,000 Indians those are residing there and the 300,000 Nepalis and few Bangladeshis। But there is a very big market in Japan and India should not wait further and to rush forward to the Japanese market। And there is the only one country in the whole world that is Japan। You must have seen America, they don't invest in India, and China they keep on supplying their cheap logistics across the world and they generate money, and British they have taken so many things from India, but the one and only country in the whole world is no other than Japan, who is keep on investing in India। $15 billion for the bullet train, $50 billion for the Northeast investment, and again you must have heard yesterday honorable prime minister, honorable minister was talking to me that 1 trillion to 10 trillion yen capital will be invested in India by honorable prime minister Narendra Modi ji, who is elevating our country like anything from 11th to 4th richest economy, and very soon we are going to landmark in the 3rd richest spot, and that is has been done by our honorable no other than the दिग्गज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके चरणों में आज कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भले ही अम्बासडर मुझे वहाँ इन्विटेशन दिए है, लेकिन मुझे यहाँ इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरेबल गोयनका साहब ने सौंपा है कि जापान चैप्टर के प्रेसिडेंट अभी एमएसएमई सेक्टर को आगे लेना है और भारत और जापान के रिलेशनशिप को और मजबूत करना है। यही मेरे कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनके बना हुआ नए सेतु का हम गिलेरी बन के स्क्वीरल बन के उसको आगे लेंगे। और जहाँ तक सवाल है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज द बेस्ट प्लेस। जापान and India relationship is strongest. They keep on investing in India
India, and we have a bigger market that is almost 4.2 trillion. We are almost 4.2 trillion. अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो 8.4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का हम सपना देख सकते हैं। नॉट जस्ट 2027 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हम 5 ट्रिलियन में हिस्सा लेंगे। 47 इंडो जापान बिजनेस फोरम में यही बोले गए थे, लेकिन मैंने बोला सर व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी? द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी इज 30 ट्रिलियन बिकॉज अमेरिका स्टैंड्स एट 24 and China stands at 19 trillion. Why we are just focusing on 5 trillion? We can also focus on 30 trillion so that we can also stand around 10 trillion dollar economy. So that's what we can do because everything we have in this soil. और जहाँ मेरा जो जापानीज पूछते हैं where are you from, मैंने बोलता हूँ कि I am from India, तो फिर India is a big country. Where are you from? I am from Higashi Indo, Odishaから来ました。I am from Odisha. No, what is Odisha? What is Odisha? You are asking. The whole Japan is constructed due to Odisha. Now how this is possible? Now 75% of the minerals reserves belongs to Odisha of India, and from Shinkansen to all kind of aluminum and bridges, everything is constructed after the devastation of Second World War, and that is no other than because of Odisha. From Paradip port you are importing all kind of aluminum and iron ores. So ये उतनी खुशी हो जाते हैं, वो बोलते सच है तो हमको जाना ही है, हमको उड़ीसा जाना है। उड़ीसा के MSM फोरम के लीडरशिप इधर बैठे हुए हैं। आप इन सारी चीजों को आगे ले जाइए। इतनी मात्रा में लोहा है, आयरन है, अभी तो गोल्ड और पेट्रोल सब कुछ मिल गया, और कोयले से लेकर चीप मैन पावर तक, लैंड से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक सब कुछ भरा हुआ है। MSME के फोरम से इतनी प्रोडक्ट, इतनी इंडस्ट्री आगे लाइए ताकि राजेश गोयनका साहब को खुशी होगा, हम उनके चरणों में भेंट देंगे उड़ीसा क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए 2 शब्द भी और ज्यादा बोलता हूँ। तो इसलिए प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो उन लोगों को उतना ही शक्ति दे ताकि पूरे भारत बनाने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री गए थे उड़ीसा के इलेक्शन टाइम में, उड़ीसा के बिना भारत निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि निर्माण के लिए तो लोहे चाहिए और लोहा वहां से बनता है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा स्कोप है, और जितने सारे MSME भाई और बहन लोग हैं उनको सबको इंस्पिरेशन करता हूं, आप जापान आइए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी 100 साल पहले बोले थे कि हर एक भारतीय जवान को जापान आना चाहिए। वो अमेरिका भी गए थे, अमेरिका की बात नहीं बोले थे। आज तो वो ऐसे काम करते हैं देश में, आप सबको पता है। लेकिन हमारा एक ही लॉन्ग टाइम मित्रता है जो दिल से, कल्चर से, हृदय से, व्यापार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जापान। और वो जापान की मिट्टी को आप सबको निमंत्रण करता हूँ और मैं वाणी को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय जगन्नाथ, जय जीवननाथ। इस पंडाल में विभिन्न तरह के बिजनेस से संबंधित स्टॉल लगे थे, चाहे वो कपड़ों से संबंधित हों, पेड़ों से संबंधित हों या घर की सजावट से संबंधित हों। तमाम तरह के इस पंडाल में स्टॉल लगाए गए थे ताकि लोग एक दूसरे से मिलकर बिजनेस को बढ़ावा दे सकें। स्टेज पर कार्यक्रम 3 दिन तक लगातार जारी रहा, जिसमें जापान से आए कालीपादा त्रिपाठी जी ने भी हिस्सा लिया। पंडाल में अलग अलग तरह के आप देख पा रहे हैं स्टॉल लगे हुए हैं। अंदर तरह तरह के कार्यक्रम बिजनेस को लेकर के तमाम दिन चलते रहे और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। देखिए आप देख पा रहे हैं कालीपादा जी भी इस कार्यक्रम में लगातार शिरकत कर रहे हैं। 3 दिन तक लगातार उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अन्य मेहमानों ने भी लगातार 3 दिन तक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के इसके बाद कालीपद ने से बात करते हुए विचार साझा किया। जी नमस्कार, मैं कालीपद त्रिपाठी, मैं जापान टोक्यो से आया हूँ और यहाँ इंडिया में MSME का एक्सपो हो रहा है, 11th एक्सपो, और जिसके लिए हमें इनविटेशन मिला था और रजनीश गोयनका सर ऑनरेबल चेयरमैन MSME इंडिया की तरफ से, और उन्होंने मुझे जापान चैप्टर की भी प्रेसिडेंट घोषित किए, तो इसीलिए थोड़ी जिम्मेदारी के साथ। और जहाँ तक MSME का सवाल है, जो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, वो देश की आधार है, जो इकोनॉमी का आधार है। जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है देश को 5 ट्रिलियन अर्थनीति में परिणत करने के लिए 2027 तक, आई थिंक MSME कंट्रीब्यूट्स 25% ऑफ द ग्रोथ इंजन। तो MSME का डेवलपमेंट है, तो मोदी जी का सपना मतलब पूरे भारत को हम 5 ट्रिलियन बनाने के लिए सफल होंगे। और जैसे एक बात है, MSME के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमारा देश भी कैपेबल है, क्योंकि देश में जो 75% आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगानीज, बॉक्साइट सारे खादान उड़ीसा से भी है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री बोले थे उड़ीसा के अलावा देश का गठन संभव नहीं है, तो उड़ीसा कैन बी अल्टरनेटिव हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो उड़ीसा MSME फोरम की तरफ से भी मेरा छोटा सा एक मतलब रिक्वेस्ट था कि उनको भी थोड़े प्रमोशन करें, क्योंकि वो तो प्रमोशन के लायक भी है। तो इसलिए आई थिंक फॉर द MSME फोरम एंड MSME डेवलपमेंट, MSME प्रोपागेंडा एंड इसको दुनिया के कोने कोने में कैसे ले जाए उसको ही साकार करने के लिए ये मीटिंग है, और उस मीटिंग को सफल करने के लिए हम भी इधर है। आई एम वेरी हैप्पी।
देखे होंगे, क्या खास लगा आपको? यह हर चीज़ मुझे खास लगा। यहाँ के एलिवेटर एस्केलेटर है जो फैमिली के लिए, जो 3 स्टार छोटे छोटे बंगलों के लिए जो एलिवेटर लगा जाता है, 4 पीपल वॉक कर सकते हैं, वो अच्छा लगा। और जो हमारे लो बजट में कैसे ऑटो रिक्शा जो है उसको भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी अच्छा लगा। उसको हम देश के कोने कोने में फैला सकते हैं। और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम, टेक्नोलॉजी और व्हाट्सएप ग्रुप है जो फेसबुक वाले इधर भी स्टॉल लगाए हुए हैं, वो भी अच्छा लगा। तो एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, फिनांस, आई थिंक हैंडीक्राफ्ट्स, एंटीक आइटम्स और देश की जो कल्चर, तो टेक्सटाइल्स, एवरीथिंग वाज गुड, सारी अच्छा लगा। यह बेहद, ये MSME मतलब दिस इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, जो 25 से 30% अर्थनीति से कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सारे भारतवासी को इसमें जोड़ना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। सिर्फ जोड़ेंगे क्यों नहीं, जैसे आप देखे हैं वियतनाम $20 बिलियन था, जो $500 बिलियन बन गया है MSME के लिए, क्योंकि जापान $100 बिलियन और साउथ कोरिया $90 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा है। अभी 20 से 500 मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो हमको क्या है, सुई से नीडल से लेकर ऑटोमोबाइल तक, लॉजिस्टिक्स से लेकर सप्लाई चेन तक, हर क्षेत्र में हमको उत्पादन बढ़ा के अगर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देन आई थिंक आवर इकोनॉमी विल बूस्ट। और जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ही हमारा अर्थनीति रफ्तार पकड़ेगा। तो इसीलिए मोदी जी का सपना भी साकार होगा और भारत की अर्थनीति 5 ट्रिलियन बहुत जल्दी पकड़ पाएगा। इसी बात तमाम मेहमानों से पैरों की बीन पर छिड़कते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया।